हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लास डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हमारा टेंस से टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमारा प्रेजेंट का 3 टेंस हो चुका है। आज ही हमारा प्रेजेंट का चौथा फॉर्म है, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसकी हम पहले पहचान देखते हैं कि पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, पहचान में दिया हुआ है कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। यही देखिए हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहता था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। लेकिन इसमें एक अंतर होता है दोनों में रहा, रही, रहे जो लास्ट में शब्द आते हैं तो सेम होता है, लेकिन अंतर क्या होता है तो चलिए देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो वाक्य होता है ना, उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, तथा वाक्य में क्या दिया होता है, समय दिया होता है। तो यही अंतर होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा समय नहीं रहता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमको वाक्य में समय दिया हुआ होता है। जैसे एक देख लीजिए आप लोग कि राम सुबह से खेल रहा है, तो समय दिया है ना इसमें सुबह से, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान थी कि हम पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और उन वाक्यों में आपका समय दिया हुआ होता है, और ये समय निश्चित और अनिश्चित दो होते हैं। इसको हम आगे बनाने के नियम में पढ़ेंगे। तो चलिए बनाने के नियम में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, कि हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए दिया हुआ है कि वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले कर्ता, फिर एक वचन के लिए हैज़ बीन और बहुवचन के लिए हैव बीन, फिर क्रिया की पहली अवस्था उसमें क्या करेंगे, आईएनजी लगाकर फिर कर्म को लिख देते हैं। फिर देखिए दिया है, अभी बताएंगे ना निश्चित और अनिश्चित समय होता है, तो फिर निश्चित समय है तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे, और अगर अनिश्चित समय है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, तथा अंत में जो समय दिया होता है उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय, जैसे आपका समय निश्चित हो, निर्धारित हो, तो उसको हम निश्चित समय कहते हैं। जैसे आपका दिनों के नाम जो होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, एक तो आपका दिन निश्चित है ना, महीनों के नाम दिए हों, टाइम दिया हो, जैसे सुबह की मतलब सुबह, शाम, दोपहर, ये सब टाइम होते हैं, और दिया रहे आपका, तो ये सब क्या होते हैं, एक वो सन दिया रहे कि जैसे 2002, 2003, 1999, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, निश्चित समय होते हैं। तो इसके बदले अनिश्चित समय को देख लेते हैं। अनिश्चित समय जैसे हमारा बजे 2 बजे, तो 2 कब बजेगा, सुबह भी 2 मतलब दोपहर में भी 2 बजता है, रात में भी 2 बजता है, तो ये हमारा समय निश्चित नहीं है। जैसे कल, तो कल कौन सा, आने वाला कल कि पीछे वाला कल, परसों वाला कल की और कोई कल, तो इसमें निश्चित नहीं है। जिसमें आपका समय निश्चित ना हो तो उसको हम अनिश्चित समय कहते हैं, और जिसमें हमारा समय निर्धारित होता है उसको हम क्या कहते हैं, निश्चित समय कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में फार्मूला देख लेते हैं कैसे बनता है। सब्जेक्ट, सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, फिर कर्ता अगर एक वचन है तो उसके लिए हैज़ बीन, अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो उसके लिए हैव बीन, फिर इसमें क्या लगाएंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हैं। फिर अगर हमारा समय निश्चित हो तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, अगर समय अनिश्चित हो तो उसके लिए फॉर लगाते हैं, और अंत में टाइम यानी जो हमारा समय वाक्य में दिया रहता है उसको लिख देते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के फार्मूले हैं। इसी पे हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं वाक्य को लेकर कि उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले हमारा दिया हुआ है कि बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। तो जैसे हमको पता है, पहचान कैसे करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वाक्य अंत में क्या रहे, रहा है, रहता है,
रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा रहा है दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ और होता है कि उसमें समय दिया होता है। तो समय देखिए यहाँ पे 2 घंटा दिया हुआ है। कितने घंटे? 2 घंटे। तो हमको पता चल गया हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसको बना के देख लेते हैं। दिया है फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता ढूंढेंगे। तो कर्ता हमारा क्या है, चाइल्ड। तो क्या लिखे हैं, द चाइल्ड। उसके बाद क्या, एक वचन है कि बहुवचन, तो चाइल्ड माने होता है बच्चा, ये हमारा एक वचन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्रिया, क्रिया कौन सी, काम कौन सी हो रही है, सो की, सोना, सोने की अंग्रेजी होती है स्लीप, उसमें क्या लगाएंगे, ING देखिए यहाँ पे लग गया है। उसके बाद क्या होता है, फॉर क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमारा समय क्या है, अनिश्चित है। अनिश्चित यानी 2 घंटे देखिए दिया है ना समय, बताए हैं अभी कि अगर 2 घंटे, कब के 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे कि रात के 2 घंटे, निश्चित समय नहीं है। अगर यहाँ दिया होता 2 बजे तो तब भी हमारा निश्चित नहीं होता कि 2 बजे हमारा रात का या फिर दिन का। 2 घंटे हमारे कब, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, रात के 2 घंटे। तो ये सब हमारे अनिश्चित होते हैं समय। तो उसके लिए अनिश्चित के लिए हम क्या लगाए हैं, फॉर लगाए हैं। उसके बाद समय हमारा क्या दिया है, 2 घंटे। यहाँ देखिए टाइम लिखा है तो टाइम लिख देंगे 2 आवर। 2 आवर हो जाएगा हमारा, यानी 2 घंटे। तो दिया है बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। इसका कैसे बनेगा, द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर। इस तरीके से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस इसी फार्मूले पे आप रख के बनाइएगा तो आपका कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस गलत नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे निगेटिव सेंटेंस को, कि हमारा निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो बनाने के नियम पहले देख लेते हैं कि वाक्यों को बनाते समय निगेटिव सेंटेंस आपको मालूम है कि उसमें नहीं दिया होता है, नकारात्मक शब्द होते हैं, तो उसमें नहीं आपका जरूर दिया होगा वाक्य में। तो वाक्य को बनाते समय सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो हैज़ नॉट बीन, हैज़ और बीन अफर्मेटिव में भी लगा रहे थे। अब क्या करेंगे, अगर हमारा निगेटिव है तो दोनों के बीच में नॉट लग जाएगा, हो जाएगा हैज़ नॉट बीन। अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो हैव नॉट बीन। लगाने के बाद फिर क्रिया लिखेंगे यानी वर्ब को उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसमें क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे और लास्ट में कर्म को लिखते हैं। फिर अगर हमारा समय निश्चित हो तो सिंस, अगर हमारा समय अनिश्चित हो तो वहाँ पे फॉर लगाएंगे और अंत में क्या करते हैं, जो आपका समय दिया होता है उसको लिखते हैं। तो चलिए इसका भी फार्मूला देख लेते हैं कैसे बनेगा। दिया हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस आपका हैज़ नॉट बीन, फिर आपका है हैव नॉट बीन, फिर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING उसमें लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर हमारा एसेंस या फॉर, फिर हमारा क्या दिया हुआ टाइम। तो यही हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव बनाने का ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पे आप निगेटिव टेंस बनाइएगा। चलिए इस पे एक टेंस को हम क्या करते हैं देख लेते हैं। वही दिया हुआ जो हम पहले अफर्मेटिव में लिए थे वही दिया है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लगा दिए हैं, नहीं लगा दिए हैं, जिससे हमारा ये क्या हो गया है, निगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो दिया है कि बच्चा 2 घंटे से नहीं सो रहा है। तो बच्चा क्या हो रहा है, 2 घंटे से हमारा बच्चा नहीं सो रहा है। तो देखिए देख लेते हैं, बच्चा पहले लिखेंगे द चाइल्ड, यही हमारा सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ ऊपर सब्जेक्ट के लिए दिया है। फिर सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैज़ नॉट बीन, यहाँ हो जाएगा हैज़ नॉट बीन। फिर हमारी क्रिया क्या हो जाएगी, स्लीप यानी सोने की, काम तो वही हो रहा है सोने का ही, तो उसमें क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे, हो जाएगा स्लीपिंग। यहाँ तक हमारा पूरा हुआ। अब यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है इसमें। फिर हम समय हमारा क्या है, अनिश्चित है, 2 घंटे दिया है समय, तो कब का 2 घंटे, सुबह शाम रात दिन, कोई निश्चित निर्धारित समय नहीं है। जब निर्धारित समय ना दिया रहे निश्चित, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो फॉर हो गया हमारा 2 घंटे के लिए हम क्या लगाएंगे, 2 आवर। ये भी हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। तो देखिए देखते हैं कि बच्चा 2 घंटे से नहीं सो रहा है। तो यहाँ चलिए देख लेते हैं कि द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर, यानी बच्चा 2 घंटे से नहीं सो रहा है। तो आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पहला वाला नियम लगाइएगा और निगेटिव सेंटेंस के लिए ये जो आपको फार्मूला दिया हुआ है इसको लगाइएगा।
और इस पे अभ्यास कीजिएगा कि कैसे हमारे बनते हैं नियम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।